राधे राधे। पिक्चर अभी बाकी है। वैसे ही हमारा मथुरा, बरसाना, गोवर्धन और आगरा का सफ़र देखना अभी बाकी है। तो आइए चलते हैं आध्यात्मिक सफ़र के दूसरे हिस्से पे, जहाँ आप मथुरा, बरसाना, गोवर्धन और आगरा का सफ़र तय करेंगे मेरे साथ। तो आइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो अंकित जी हमारे आज के टूर गाइड है और वो हमें बरसाना, गोवर्धन, गोकुल और नंदगांव और जन्म स्थान सबका सैर कराएंगे और हमें सबके बारे में जानकारी देंगे। तो अंकित जी आपसे सबसे पहले हमारा एक सवाल है। तो हमारा सबसे पहले एक सवाल है कि यहाँ सब राधे राधे क्यों बोलते हैं? राधे राधे इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरे जो जगत की जो पालनहार है वो कृष्णा है। और कृष्णा मीन्स सर्व आकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव, टू अट्रैक्ट एवरीवन। कृष्ण जो है सभी को अट्रैक्ट करते हैं, सभी गोपियों को, सभी जीवों को, सभी जैसे गायों को, इवन पेड़ पौधों को। कृष्णा सभी को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो राधा रानी है वो कृष्णा को अट्रैक्ट करती हैं। जो सबको अट्रैक्ट करते हैं वो कृष्णा जो है राधा रानी से आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ की जो रानी है वो श्रीमती राधा रानी है। तो इसलिए पूरे ब्रज में आपको सब जगह पर राधे राधे ही सुनने को मिलेगा। अगर आप बाइक चला रहे हैं, आपको साइड चाहिए, आप कितना भी हॉर्न देंगे तो आपको साइड नहीं मिलेगी। जोर से बोलेंगे राधे तो आपको साइड मिल जाएगी। राधे राधे। राधे राधे। यहाँ पर जो भी कार्य संपन्न होता है वो राधे नाम से ही संपन्न होता है। भी होता है और संपन्न भी होता है। तो हरे कृष्णा। अरे सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और लाखों लोग हर रोज आते हैं। मतलब हर रोज अगर लाखों नहीं तो हजारों तो आते ही हैं। और कभी कोई 365 दिन में कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन यहाँ पर भीड़ नहीं होती हो। तो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये और सभी भक्त लोग बड़े आकर्षित होते हैं मंदिर से। और जो ये मंदिर है ये निम्बार्क संप्रदाय में आता है और निम्बार्क संप्रदाय में एक आचार्य आए थे, उनका नाम था श्री हरिदास। भगवान ने 4 संप्रदाय बनाए। हाँ जी जी। तो भगवान ने 4 संप्रदाय बनाए थे। तो उन 4 संप्रदाय में एक संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। तो इन चारों संप्रदाय में जो ज्ञान आता है वो परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी दर आ रहा है। और निम्बार्क संप्रदाय में बहुत ही शुद्ध वैष्णव आचार्य आए थे, उनका नाम था श्री हरिदास। तो उनको जो बांके बिहारी जी हैं वो निधिवन में प्राप्त हुए थे। अब जब हम निधिवन में दर्शन करने जाएंगे तो बीच में एक स्थान आता है, तो वो बांके बिहारी जी का परकट्टे स्थान माना जाता है। तो वहीं पर उनको बांके बिहारी जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। जो ये विग्रह है ये बहुत प्राचीन विग्रह है भगवान के समय के, लेकिन समय के अनुसार ये सब लुप्त हो गए थे। और हमारे आचार्यों ने आकर के इनको फिर से ढूंढा है और फिर से स्थापना की है इनकी। और श्री हरिदास जी को बांके बिहारी जी मिले थे निधिवन में और फिर इनकी स्थापना की गई थी। और हरिदास जी बहुत ही मधुर कीर्तन, मधुर कथाएं किया करते थे और बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं जिन्होंने ब्रज में बहुत सारे लीला स्थलों की स्थापना भी की थी। और तो इस मंदिर के बारे में बताते हैं कि बांके बिहारी जी को पर्दा लगा दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर पर्दा अगर ज्यादा देर खोल के रखेंगे तो किसी भक्त की भक्ति से ज्यादा आकर्षित होकर के भगवान कहीं चले ना जाए। तो इसलिए दर्शन करवाते हैं फिर से बंद कर देते हैं, दर्शन लगाते हैं फिर से बंद कर देते हैं। तो इस तरह से है। श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्मेलिंग है जी। वो जो मिट्टी जो होती है, जो ब्रजरज है इसकी बहुत मानता है। इसकी जो ब्रजरज है, ब्रजरज मीन्स जो ये होली सैंड है। हाँ जी हाँ जी, इसको ब्रजरज बोला जाता है। इसकी बहुत महानता है इसके बारे में। मतलब मैं ज्यादा, मुझे अपने वाणी से मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा इसके बारे में। और एक्चुअली जो ब्रज 84 कोस है इसमें 12 वन है। पहला वन है वृंदावन, उसके बाद भांडरी वन, भद्र वन, बेल वन, महावन,
लोहवन, All over. मधुबन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, इस तरह से 12 वन है टोटल। तो इन 12 वनों में भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं, दिव्य लीलाएं। इसमें गोवर्धन नंदगांव बरसाना भी आया था, खादिर वन में बरसाना है, गोवर्धन ये नंदगांव पड़ता है। तो इस तरह से 12 वनों में भगवान ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। और ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान और भगवान के भक्तों की, ब्रजवासियों की, गोपियों की चरण ना पड़े हो। क्योंकि भगवान हर रोज क्या करते थे, गायें चराने के लिए जाते थे, गोचारण के लिए। कृष्णा डेली विजिट द प्लेसेस फॉर ग्रेजिंग द काउस। Yes. तो उसमें क्या था कि भगवान के चरण हर रोज हर जगह पर पड़ते थे। So that's तो ये ब्रजरथ जो है इसकी बहुत मानता है। बताते हैं कि ब्रजरथ जो है इसके एक एक कण में चारों धाम वास करते हैं, चारों धाम इसमें वास करते हैं। yeah. ब्रजरथ की इतनी महिमा है। That's why they put a net in. जी But I talk to many people, हाँ जी। and they say, well, what about the well? वेल पूरे ब्रजराज में बहुत सारे ऐसे कुएं हैं जो भगवान ने अपनी बंसी से बनाए हैं। जस्ट बाय टचिंग द फ्लूट ऑफ कृष्णा they manifested। Manifest the well. Yes. Oh. Like that। And also that's तो also एक a set. एक कुआ अपने निधिवन के अंदर भी है, Yeah. आपने कल देखा होगा। Which one? निधिवन में गए थे आप कल? देखा निधिवन में कुआ देखा था आपने? हाँ देखा था। तो इस तरह से बहुत सारे कुएं हैं भगवान ने अपनी बंसी से ही बनाए हैं। जब भगवान को, गोपियों को, भगवान की सखाओं को जरूरत होती थी, भगवान बंसी टच करते थे, कुआं बन जाता था वहाँ। Okay. हाँ जी। नहीं, अगर हमको ये ब्रिज भूमि की मिट्टी चाहिए तो कहाँ से कैसे? कहीं से भी ले सकते हैं। और बाकी आप जब गोकुल जाएंगे तो गोकुल में रमन रेखी से ले सकते हैं। वैसे तो इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। पूरे ब्रज 84 कोस में सभी जगह पे जो रज है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। बाकी एक व्यक्ति विशेष की अपनी श्रद्धा भी हो सकती है। कोई निधिवन से लेता है, कोई तेर कदम से लेता है। So what you have. हाँ जी। बट एक्चुअली पूरे ब्रज 84 कोस की जो ब्रजरज है ये सब समान है। So the full Vrindavan and Madura is Lord Krishna's place. ये सारे Yeah, this is his place. एक्चुअली वृंदावन जो है भगवान का घर है। Vrindavan, Balaji. हाँ जी। और जो जितने बाकी धाम है वो भगवान के ऑफिस हैं, Okay. जैसे अयोध्या धाम, रामेश्वरम, द्वारकापुरी धाम, ये सब भगवान के ऑफिस हैं। लेकिन वृंदावन भगवान का घर है। कैसे कैसे आप इस बात लॉजिकली समझोगे इस बात को? Yeah, easy. आप देखेंगे जब एक आर्मी मैन, एक जब सोल्जर होता है, जब वो युद्ध करने जाता है तो अपने हाथ में गोला बारूद तो बंदूकें सब लेके जाएगा, है ना। लेकिन जब घर पे होगा तो बहुत सिंपल रहेगा वो, है ना। लोअर में, टी शर्ट में रहेगा, चिल मारेगा वो, है ना, आराम से। तो भगवान जो है ना, द्वारका में सुदर्शन धारण करते हैं कृष्ण। अयोध्या में जो भगवान श्री रामचंद्र वो क्या धारण करते हैं? धनुष्वान धारण करते हैं। नरसिंह देव क्या लेके आते हैं अपने साथ? बहुत कुछ लेके आते हैं, लेकिन वध कैसे करते हैं? अपने नाखूनों से। लेकिन वृंदावन में जो कृष्ण है कभी भी ना तो सुदर्शन धारण करते हैं ना ही धनुष्वान धारण करते हैं। वो केवल और केवल बंसी धारण करते हैं। That's right. और फिर भी अगर उनके घर में कोई, अगर किसी सोल्जर के घर में कोई अटैक कर देगा तो उसके बंदूक तो होगी नहीं। Yeah. तो क्या वो रक्षा नहीं करेगा अपने घर वालों की? करेगा। तो कैसे रक्षा करेगा? अपने हाथ पैर से रक्षा करेगा अपने घर वालों की। तो कृष्ण, जो भी कोई भी असुर यहाँ पर आया तो कृष्ण ने उसके हाथ पैर से ही मारा। He never used सुदर्शन, never used any weapon। उन्होंने कोई भी अस्त्र शस्त्र यूज नहीं किया वृंदावन में। इसलिए वृंदावन जो है भगवान का घर है। और वृंदावन में भगवान की जो योग माया है वो कार्य करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि भगवान कितना भी ऐश्वर्य दिखाए, भगवान ने गोवर्धन जी को ऐसे उठाया था हाथ पर। Right. इतने बड़े गोवर्धन को ऐसे उठाया। सुनिए सुनिए पहले पूरा, ऐसे उठाया। Yeah. सोचा मैया ऐसे मसाज करने लगी कि मेरा कृष्ण कहीं थक नहीं जाए। क्यों मसाज कर? और उनको ये नहीं लग रहा कि भगवान है, इतना बड़ा गोवर्धन उठाया। कृष्ण बोलते हैं मैया ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। कृष्ण ने गोवर्धन जी को ऐसे उछाल दिया हवा में और ऐसे धारण कर लिया। उसके बाद भी किसी को कोई एहसास नहीं, क्योंकि योग माया के प्रभाव से सभी की जो है बुद्धि वो ढकी हुई है। वो कृष्ण से इतना गहरा प्रेम करते हैं, उनको कृष्ण में भगवान लगते ही नहीं कभी। और सभी ब्रजवासियों ने लाठियां उठा ली और सब गोवर्धन जी नीचे लगाने की, हम भी हेल्प करेंगे कृष्ण को, कृष्ण अकेला थक जाएगा। तो ये ब्रजवासियों का ड्यूटी है। ये वास्तव में जीवन का जो परम लक्ष्य है वो ब्रजवासी बनना ही है। जो जितने भी सभी शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवतम बताता है कि हमें ब्रजवासी बनना है। वास्तव में ब्रजवासियों जैसा भाव लेकर के आना है अपने हृदय में। We should be like that. लाइक दैट हमें प्रैक्टिस करना है कि हम उनके जैसे बन पाए जीवन में।
मरते दम तक कुछ ऐसा कर पाए कि हम नेक्स्ट जन्म हमारे को ब्रज में मिले। ऐसा हमें ऐसे कर्म करने चाहिए हमारे को। और तो जो वृंदावन है भगवान का घर है वास्तव में। भगवान यहाँ पे किसी को ये पता नहीं लगने देते कि मैं भगवान हूँ। हाँ जी, तो इसलिए वृंदावन भगवान का घर है। जिसे भगवान श्रीमद् भगवत गीता में बताते हैं 4.8, श्रीमद् भगवत गीता 4.8 में बताते हैं, पितृणाम साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोलते हैं कि मेरे 3 ऑफिशियल ड्यूटीज हैं। पितृणाम साधुनां, साधुओं की रक्षा करना, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करना, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनः स्थापना करना। जब भी धर्म की हानि होती है तो मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। ये 3 मेरे ऑफिशियल कार्य हैं। और इसके लिए भगवान क्या करते हैं, कभी धनुष धारण करते हैं, कभी सुदर्शन धारण करते हैं, लेकिन वृंदावन में भगवान कुछ धारण नहीं करते। वृंदावन में भगवान आते हैं केवल और केवल आनंद देने के लिए अपने भक्तों को। केवल बंसी धारण करते हैं, गायों को चराते हैं और तरह तरह की लीलाएं गोपियों के साथ, अपने सखाओं के साथ, यशोदा मैया के साथ मटकी फोड़ते हैं, दही की माखन चुराते हैं। तो सभी प्रेममय लीलाएं करते हैं यहाँ पर भगवान। हाँ जी। अब हम आ गए हैं टेर कदम में। कृष्णा तो अभी आप आए हैं टेर कदम पर, और सबसे पहले आप सबका स्वागत है वृंदावन धाम में। और वृंदावन के बारे में आपको बताएंगे थोड़ा पहले कि वृंदावन वास्तव में क्या है। तो वृंदावन जो है वो भगवान का घर है वास्तव में, है ना। जैसे मैं अभी आप तो सुन रहे थे बस में, ओके। तो वृंदावन जो है भगवान का घर है। यहाँ पर भगवान जो है बंसी धारण करते हैं, कोई भी अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं करते भगवान यहाँ पर ना। और भगवान के जितने भी दूसरे धाम है वहाँ पर भगवान क्या करते हैं, अपना ऑफिशियल फॉर्म को प्रदर्शित करते हैं। जैसे लॉर्ड रामचंद्र के रूप में जब भगवान कृष्ण आते हैं तो क्या करते हैं, धनुष्वान को धारण करते हैं, रावण का वध करते हैं, है ना। और भगवान जब वृंदावन छोड़ करके जाते हैं तो जो भगवान जो है ना 2 रूप में यहाँ पर रहते हैं, एक यशोदा कृष्ण और वासुदेव कृष्ण। जो वासुदेव कृष्ण है, वासुदेव देवकी कृष्ण एक ही हैं जो उन्होंने देवकी माता के गर्भ से जन्म लिया था, और यशोदा कृष्ण वो है जिन्होंने यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लिया था। और दोनों मर्ज हो गए थे तो दोनों रहते थे यहाँ पर। लेकिन जब आउटसाइडली, जो अपेरेंटली जब हम बात करते हैं कि कृष्णा वृंदावन छोड़ करके द्वारका चले गए, तो यशोदा कृष्ण ने वृंदावन को नहीं छोड़ा था। वृंदावन को किसने छोड़ा था, देवकी कृष्ण ने छोड़ा था। जो देवकी कृष्ण है वो द्वारका में जाकर के सुदर्शन को धारण करते हैं, लेकिन यशोदा कृष्ण यहीं पर रहते हैं। वो कभी भी किसी अस्त्र शस्त्र को यूज नहीं करते, क्योंकि वो वृंदावन को कभी छोड़ करके जाते ही नहीं है ना। तो वृंदावन जो है वो भगवान का घर है, निज धाम है उनका। और जो आज से अगर 500 साल पहले अगर आप आते तो वृंदावन धाम जो है पूरी तरह से लुप्त हो चुका था। जैसे आप देखेंगे आज से 5000 वर्ष भगवान आए थे, 5000 वर्ष पूर्व। आप सब हिंदी समझते हैं इंग्लिश में? लिटिल इंग्लिश ना। तो 5000 years ago कृष्णा appeared on the earth। तो उस समय पर जो है भगवान ने सभी दिव्य लीलाएं की थी, लेकिन उनके जाने के बाद क्या हुआ, कलयुग आया, है ना। तो कलयुग में क्या हुआ, कलयुग में हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे अलग अलग कल्ट्स ने जन्म लिया। तो और मुस्लिम्स आए, मुस्लिम धर्म का स्थापना हुआ यहाँ पे। और मुस्लिम धर्म ने क्या किया, तोड़ फोड़ की, वायलेंस किया, बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया। जैसे आप वृंदावन जाएंगे तो बहुत सारे मंदिर आपको आज भी टूटे हुए दिखाई देंगे वहाँ पे, है ना। बहुत सारी मूर्तियों को यहाँ से राजस्थान शिफ्ट कर दिया गया, कुछ को ज़मीनों में दबा दिया गया, इस तरह से। और हमारे हिंदू भी कोई कम नहीं है, हम भी एक दूसरे को काटने में लगे ही रहते हैं वास्तव में। तो जो एंटायर जो ओरिजिनल कल्चर था वो ख़त्म हो चुका था। आज से अगर 500 साल पहले अगर आप आते तो वृंदावन में आज जो भी आप दर्शन कर रहे हैं, बांके बिहारी जी के, मदन मोहन जी के, जहाँ भी आप आज जाएंगे, नंदगांव में, बरसाना में, वॉटएवर जहाँ भी आप जाएंगे, ये सब कुछ लुप्त हो चुका था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। आज से 500 साल पहले अगर आप आते तो यहाँ पर तो केवल 3 चीज़ों से वृंदावन को पहचाना जाता था। वह एक है गोवर्धन जी, जो अभी भी एज इट इज़ उसी तरह से थे। दूसरे हैं यमुना जी, और तीसरी है ये ब्रजरज, यहाँ की जो माटी है ब्रजरज। केवल इसी के द्वारा ये बहुत सॉफ्ट होती है कंपेयर टू द अदर माटी, मतलब दूसरी सैंड के अलावा ये बहुत सॉफ्ट मानी जाती है। तो ये 3 चीज़ें थी जिससे वृंदावन की पहचान की जाती थी, इसके अलावा कुछ भी वृंदावन में नहीं था। तो आज से 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप मंडल मायापुर के अंदर। तो उन्होंने अपने शिष्यों को यहाँ वृंदावन में भेजा था कि वृंदावन जाओ और वहाँ की दोबारा से खोज करो और उनकी पुनः स्थापना करो।
तो उनके एक प्रिय शिष्य थे लोकनाथ स्वामी, वो वृंदावन में आए थे सबसे पहले। तो वृंदावन में जब वो आए थे तो यहीं नंदगांव बरसाना के बीच में एक खादिर वन नाम की जगह है, तो वहाँ पे किशोरी कुंड नाम का स्थान है। तो उस स्थान पर वो बैठे थे और जप कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे, और उनके मन में इच्छा आई कि मैं हर रोज़ भगवान की लीला स्थलियों को ढूंढने जाता हूँ और मुझे बड़ा कष्ट होता है, मुझे मिल नहीं पाती हैं, क्योंकि मैं शास्त्रों से पढ़ के जाता हूँ ढूंढने के लिए तो मिल नहीं पाती हैं। तो अगर मेरे पास कोई ठाकुर जी होते और मैं उनकी सेवा करता, वो मेरी मदद करते, तो मैं अपने इस कार्य को संपन्न कर पाता। तो उनके मन में बस एक इच्छा आई थी। उस कुंड के किनारे पर वो बैठे थे, तो इमीडिएटली क्या हुआ, भगवान ब्राह्मण के रूप में आए और उस कुंड के अंदर पानी के अंदर चले गए। और उस कुंड में बहुत वर्षों से एक विग्रह थे विनोदी लाल जी के, बहुत छोटे से विग्रह थे वो, उनको बाहर निकाल करके लाए और एक बैग में रख दिया उन्होंने। और वो बैग जो है लोकनाथ स्वामी की गोद में रख दिया उन्होंने, और गोद में रख करके अदृश्य हो गए, डिसअपियर हो गए। तो लोकनाथ स्वामी सोचने लगे कि ये ब्राह्मण कौन थे और इस बैग में मुझे क्या दे करके गए हैं, और एकदम से अदृश्य हो गए, जरूर ये कोई देवी पर्सनैलिटी होंगे। तो उन्होंने बैग खोला तो बैग में से एक ठाकुर जी निकले विनोदी लाल जी के, और ठाकुर जी खुद से बोले कि मेरा नाम विनोदी लाल है और मैं बहुत वर्षों से आपका इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम आओगे और कब मैं तुमसे सेवा लूँगा। और वो ब्राह्मण कौन हो सकता है मेरे अलावा, मुझे कोई उठा सकता है कि मेरे अलावा, तो ब्राह्मण भी मैं खुद ही था। तो अब तुम मुझे वृंदावन में केशी घाट पर ले जाओ और मेरी सेवा शुरू कर दो। तो वो लोकनाथ स्वामी जो है विनोदी लाल जी को वृंदावन में लेकर के आते हैं केशी घाट पर, उनकी सेवा करते हैं, सुबह भोग लगाते हैं, फिर दिन में विजिट करने के लिए चले जाते हैं लीला स्थलियों को ढूंढने के लिए। लेकिन मिलती थी, बहुत मुश्किल से मिलती थी उनको। शाम को आते थे, शाम को आकर के फिर से भोग लगाते थे भगवान को। सोचते थे कि मैं सुबह भोग लगाता हूँ, शाम को भी लगाता हूँ, लेकिन इनको लंच तो ये रह जाता है, इनका भोग लग नहीं पाता है, तो क्या करूँ। तो जो उस ब्राह्मण ने जो उनको बैग दिया था, उसी बैग को फ्रंट पे टांगते थे। विनोदी लाल जी के विग्रह बड़े छोटे से थे, तो उनको बैग में डाल करके ले जाते थे, और रास्ते में उनको जो भी भिक्षा मिलती थी वो भगवान को भोग लगा देते थे। और कभी फ्रूट्स तोड़ करके, उस समय तो बहुत सारे वन हुआ करते थे, आज तो पूरा शहर बन चुका है यहाँ पर, तो ऐसा किया करते थे। और विनोदी लाल जी हमेशा, ही वॉज ऑलवेज ईगर टू टॉक विद लोकनाथ स्वामी, हमेशा उनको उत्साह रहता था कि लोकनाथ स्वामी से बात करो। तो लोकनाथ स्वामी से पूछा करते थे कि बताओ क्या क्या ढूंढना है तुमको, आज मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो लोकनाथ स्वामी बोलते थे आज मेरे को चीर घाट ढूंढना है, जहाँ पे कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। तो बोलते थे अच्छा बड़ा सिंपल है, यहाँ से सीधा जाना 5 किलोमीटर, फिर वो खेत आएगा, उधर से लेफ्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है। तो इस तरह से मदद बात किया करते थे उनको, नेविगेशन पूरा गूगल मैप दिया करते थे उनको। और जो एग्जैक्ट प्लेस पे पहुंच जाते थे, बोलते थे यही वो वृक्ष है जिसके ऊपर कृष्ण बैठे थे कपड़े चुरा करके, तो तुम अब मार्क कर दो, बाद में यहाँ पे मंदिर बना लेना। तो इस तरह से डेली उनसे टारगेट पूछते थे विनोदी लाल जी, और पूरे वृंदावन को ढूंढने में उनकी हेल्प करते थे। जैसे टेर कदम पे आप आए हैं, इस जगह का नाम है टेर कदम, तो ये भी स्थान जैसे इन्होंने ढूंढा। तो इस तरह से लोकनाथ स्वामी हर रोज विनोदी लाल जी को अपने साथ लेके जाते थे और हर रोज 10, 15, 20 लीला स्थलियों की स्थापना करते थे। तो इस तरह से विनोदी लाल जी की मदद से लोकनाथ स्वामी ने 333 पास्ट टाइम प्लेसेस को फिर से ढूंढा था उन्होंने, और ब्रज 84 कोष की स्थापना की थी उन्होंने। उसके बाद में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आए, उनके द्वारा भेजे गए लोकनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो रूप गोस्वामी यहाँ पर बैठा करते थे और यहीं पर बैठ करके उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। तो गौड़िया वैष्णव है जो उन सब ग्रंथों के बारे में जानते हैं, जैसे कि उपदेशामृत, भक्ति रसामृत, सिंधु, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। और यहाँ से कुछ दूरी पर पावन सरोवर है, वहाँ पे सनातन गोस्वामी रहा करते थे। जाना है? हाँ। ओके, चलते हैं दर्शन करने। अब हम आ चुके हैं टेर कदम में। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सत्संग हो रहा है और इतनी अद्भुत और सुंदर जगह है ये पूरा दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। टेर कदम अद्भुत, ये टेर कदम का मंदिर है। और ये जो स्थान जो अभी हमने दर्शन किए, इसका नाम है टेर कदम। टेर का मतलब होता है पुकारना किसी को, टू कॉल समवन वेरी लाउडली, इसको जोर से पुकारना। और कदम का मतलब है कदम ट्रीज। तो यहाँ पे आपने देखे था अभी कैनोपीज बनी थी अंदर मंदिर में ना, ये सब कदम के ट्रीज हैं और भगवान के समय के ट्रीज हैं।
तो कदम, तो इसलिए इस जगह का नाम है टेर कदम। वो कदम के ट्रीज जहाँ पर भगवान उन वृक्षों के ऊपर खड़े होकर के अपनी गायों को बुलाया करते थे। ऐसा है। तो भगवान आते थे हर रोज। सामने जो है नंदगांव आप देखेंगे, भगवान यहीं से आते थे अपनी गायों को चराने के लिए। और भगवान वैसे तो पूरे ब्रज में सब जगह पे गाय चराते थे, लेकिन उसमें से वन ऑफ द फेवरेट प्लेस था उसका टेर कदम, गैया चराने के लिए। तो यहाँ पर इन वृक्षों पर भगवान अपने लंच बॉक्सेस को बांध देते थे, हैंग कर देते थे, और गायों को चराने के लिए चले जाते थे आगे। गायों को बुलाना मतलब टेर। हाँ जी, टेरना मतलब पुकारना, हाँ। टू कॉल समवन। तो जब गायों की, भगवान की जो गायें थी वो 9 लाख गायें थी टोटल। हाँ जी, तो भगवान जो है 9 लाख गायों को मैनेज करते थे हर रोज। भगवान ने क्या किया होता है, भगवान के पास एक टेक्निक थी मैनेज करने की। भगवान के पास अपनी एक माला थी। हमारी इस माला में कितने मोती होते हैं कौन बताएगा? 108। तो भगवान की माला में भी 108 मोती हुआ करते थे। भगवान ने सोचा मैं क्या करूं, कैसे मैनेज करूं अपनी गायों को। तो भगवान ने अपनी 9 लाख गायों को 108 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 108 ग्रुप्स में, उसमें से 25 ग्रुप थे रेड काउस के, लाल रंग की गायें थी जो, उनका नाम था लाली, कुमकुमी, है ना। और हाँ जी 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 जी। और कुछ उसमें 25 ग्रुप थे उसमें ब्लैक काउस के, तो उनके नाम थे काली, श्यामा, ऐसे करके। और कुछ थी गोरे रंग, व्हाइट कलर की गाय, उनका नाम था गौरी, लवली, कलर वाइज उनके नेम से। और कुछ गाय थी पीले रंग की, उनका नाम था गौरी, पीताम्बरी, इस तरह से रंग हुआ करता था, कुमकुमी, चटकन, मटकन, ऐसे उनके नाम हुआ करते थे गायों के। और जो 8 ग्रुप थे, इस तरह से 25-25 ग्रुप हो गए, 4 कलर के थे, 100 ग्रुप हो गए, 100 ग्रुप हो गए। और 8 ग्रुप थे स्पेशल कलर के, जैसे कुछ पर्पल कलर की काउज है ना, कुछ बहुत ही फ्रेगनेंट मतलब मिल्क देती है ना, कुछ का सिर जो है मृदंग के जैसा है, कुछ के तिलक लगे हुए हैं ना। तो भगवान के यहाँ बहुत सारी वैरायटी की गाय हुआ करती है। आज तो हम देखते हैं भारत में गायों की बहुत कम वैरायटी मिलती है ना, सब खत्म हो चुकी है। भगवान के यहाँ पे 108 ग्रुप उन्होंने बनाए थे, और हर ग्रुप में एक लीडिंग गाय हुआ करती थी, लीडर हुआ करती थी हर ग्रुप की। वो सबको मैनेज, तो वो सबको मैनेज करती थी, और भगवान उनकी अटेंडेंस लगाते थे शाम को टेर कदम पर। जैसे अभी एक ग्रुप की लीडर का नाम है पीताम्बरी, उसको पीताम्बरी बोलते हैं, पीताम्बरी। तो आती थी और आगे बोलती थी कि सर हिलाती थी कि मेरे ग्रुप के सभी मेंबर्स मेरे साथ है। तो कृष्ण ऐसे ऐसे उनको मसाज करते थे और फिर अटेंडेंस लगा देते थे। फिर अगली भीड़ पे जाते थे, फिर श्यामा, फिर वो आती थी, फिर उसकी अटेंडेंस लगती थी। तो इस तरह से भगवान डेली 108 ग्रुप्स की अटेंडेंस लगाते थे यहाँ पर। अच्छा लगता है वो टाइम में आना और जो ग्रुप नहीं आए, हम लोग, हमें क्या अगर आप बिना डिस्ट्रैक्शन के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। कारना जोर से गाने लगाते थे। और कुछ गायें जो है वो जानबूझ के आया नहीं करती थी कि जब तक कृष्ण नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं जाएंगे, क्योंकि जब वो हमारा नाम लेंगे तो उनके अधरों से जो अमृत निकलेगा वो हमारे कानों में जाएगा। तो इसलिए वो गायें आया नहीं करती थी। तो इस जगह का नाम है टेर कदम, जहाँ पर कृष्ण वृक्षों पे खड़े होकर के अपनी गायों को पुकारा करते थे, और फिर शाम को सबको इकट्ठा करके फिर वापिस अपने घर आ जाते थे यहाँ नंद भवन में, इस तरह से। और गायों का भगवान से बहुत ही प्रेम था। बताते हैं कि यशोदा मैया ने कृष्ण को शूज दिए थे पहनने के लिए कि तुम वनों में जाते हो तो तुम्हारे को कांटे वाटे लग जाएंगे। तो कृष्ण बोलते थे मैं जूते नहीं डालूंगा, अगर मेरी गैया जब कुछ नहीं डालती है तो मैं जूते क्यों डालूंगा, तो मैं भी नंगे पाँव ही जाऊंगा अपनी गैया के साथ। तो कृष्ण इतना प्रेम करते थे अपनी गौ माता से। और गैया रात को क्या करती थी, गैया सोचती थी कि कृष्ण हमारे लिए जूते नहीं डालते हमारी वजह से, लेकिन उनको पाँव में कांटे तो लगते ही होंगे, पत्थर तो चुभते ही होंगे। तो रात को गाय जो है बंक कर जाती थी, बच्चे स्कूल बंक करते हैं ना, बंक कर जाती थी गौशाला को अपनी। बंक करके रास्ते में जितने भी पत्थर हुआ करते थे सबको अपने, जैसे गाय माता का जो खुर होता है ना नीचे बड़ा मजबूत होता है वो, तो पटक पटक के पत्थरों को तोड़ देते थे, उनको बिल्कुल सॉफ्ट कहते हैं कि जॉनसन्स बेबी पाउडर की तरह उनको कर देते थे पत्थरों को तोड़ तोड़ करके, ताकि अगले दिन जब कृष्ण आएंगे तो उनको कोई चुभे नहीं, है ना। तो ये गायों का प्रेम था भगवान के प्रति, ऐसा प्रेम था गायों का। और ये सारे कदम के पैरों के ऊपर कुछ कुछ लगा हुआ है, अभी तो सब प्रिजर्व कर देंगे पिलर्स लगा करके ताकि टूटे नहीं। कुछ फल वैसा कुछ लगा। हाँ, वो गोल्ड रंग का फूल होता है माता जी कदम का। कदम का जो फूल होता है वो बॉल की जैसा होता है। अच्छा, जी। और कलर, वो कलर उसमें अलग अलग वैरायटी के होते हैं, कुछ अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं कदम में। उसके बारे में बात करते हैं। जो आपने खीर प्रसाद यहाँ पे खाई थी अभी,
टेर कदम पर किस किस ने खाया खीर प्रसाद? सबने खाया। क्या बात है। तो एक आचार्य थे हमारे श्रील रूप गोस्वामी, तो वो यहाँ पर निवास करते थे टेर कदम पर, और यहीं पर बैठ करके अपने भजन करते थे और अपने भक्ति में ग्रंथ लिखते थे यहीं पर। तो एक बार क्या हुआ, उनको पता लगा कि उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और वो दोनों कैसे संत थे, किसी से कुछ भिक्षा नहीं मांगा करते थे, किसी ने अपने आप कुछ ला कर देते तो खा लिया, अदरवाइज भूखे रहते थे, भजन करते थे, उसके लिखते थे। तो उनको उनको जब सनातन गोस्वामी आने वाले थे उनके पास, तो उनको इच्छा आई, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप सोचते ना कि यार मैं उनके लिए ये बनाऊंगी ये बनाऊंगा, है ना। तो रूप गोस्वामी सोच रहे थे कि अगर मेरे पास सामान होता तो मैं अपने भाई के लिए खीर बनाता उनके लिए। खीर समझते हैं ना, स्वीट राइस, तो वो मैं बनाता, लेकिन सो सैड कि मेरे पास ना तो चावल है, ना दूध है, ना मिश्री है, कैसे बनाऊंगा। तो अभी वो सोच रहे थे चलो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ गांव में उस टाइम पे पूरा गांव नहीं हुआ करता था, बहुत विलेज पूरा फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था। यहाँ पे एक ब्रजवासी रहते थे, तो उनकी कन्या वहां पर जाती है, कन्या मतलब बेटी है, बिटिया, तो वहां जाती है चावल लेकर के, दूध लेकर के और मिश्री लेकर के, और उनसे जाके बोलते हैं रूप गोस्वामी से कि बाबा आप इसकी खीर बना लेना, मेरी मैया ने भेजा आपके लिए। तो रूप गोस्वामी देख करके रोने लगते हैं कि राधा रानी कितनी कृपालु है कि मैंने अपने सनातन गोस्वामी के लिए छोटी सी इच्छा प्रकट की थी, तो उन्होंने इस लाली की माता को प्रेरणा देकर के मेरे पास क्या भिजवा दिया। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, आप सीखते रहिए। तो अभी अभी तो मैंने इच्छा की थी, तो उन्होंने क्या किया, इस लाली की माता को प्रेरणा देकर के मेरे लिए क्या भिजवा दिया, खीर बनाने का सामान भिजवा दिया। तो रोने लगे जोर जोर से, और कि राधा रानी कितनी कृपालु है। तो वो लाली थी, वो बोलने लगी बाबा तू रोगे काहे को है, बाबा तुम रो क्यों रहे हो, खीर बनाने की शक्ति नहीं है आप में, मैं बना देती हूँ खीर। नहीं नहीं नहीं, खीर बनाने की शक्ति तो मेरे में है, मैं बना लूंगा। अरे बाबा तोरो तोरो मोटो तो सूख रहे हो, है कि आपके मोटे तो सूखे पड़े हैं, हाथ पैर बिल्कुल सूखे हुए हैं, जान तो दिख नहीं रही है, कुछ क्यों नहीं खाते हो। वो छोटी सी बच्ची थी बेचारी, है ना, बड़े प्रेम से बोल रही थी उनको, तो कह रही थी कि तुम क्यों नहीं भिक्षा मांगने जाते, भिक्षा नहीं मांगने जाओगे, कुछ खाओगे नहीं तो ऐसे ही तो हो जाएगा ना, पतली तो हो जाओगे। कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ भिक्षा मांगने के लिए थोड़ी ना आया हूँ ब्रज में, मैं तो यहाँ पे राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आया हूँ, और वो है मेरे ऊपर कभी कृपा करती नहीं है, कभी मुझे दर्शन नहीं देती है। तो वो लाली बोली कि बाबा कृपा तो तो पे हो रखी है, कृपा तो आप पर हो रखी है, तू जाने नहीं, तुझे पता नहीं है, कृपा तो पे हो रखी है, तभी तो तेरे को यहाँ रख रखा है राधा रानी ने। मेरी माँ क्या करे, मेरी माँ कहती है कि राधा रानी की कृपा के बिना कोई ब्रज में रह नहीं सकता, आ भी नहीं सकता और रह भी नहीं सकता। तो अगर तुम यहाँ पे रह रहे हो तो कृपा तो तुम पे हो रखी है पहले से ही। अच्छा तुम अब रोना मत, खीर बना लो, खीर बना के खा लेना, मैं चलती हूँ। ऐसे कहकर के वो लाली जो है वो चली जाती है। फिर सनातन गोस्वामी आते हैं। जब सनातन गोस्वामी आते हैं तो दोनों चर्चा करने लगते हैं कि आज मैंने भगवान कौन सी लीला देखी, है ना, आज आपने क्या लिखा, क्या अनुभव किया। तो दोनों आपस में इतने व्यस्त हो जाते हैं बात करने में कि खीर बनाना भूल जाते हैं। तो फिर वो लाली फिर से आती है, यदि बाबा तेरे तो पे तो टाइम भी ना है, तेरे को तो टाइम भी नहीं है खीर बनाने का, चलो मैं खीर बना देती हूँ। तो लाली जो है वो लकड़ी वकड़ी लगा करके, गाय के गोबर का सब बना करके, चूल्हा बना करके, खीर बना करके चली जाती है। और फिर जब सनातन गोस्वामी उसको टेस्ट करते हैं तो उनको बड़ा दिव्य अनुभूति होती है, वो बहुत ही दिव्य अनुभूति होती है, और वो सोचने लगते हैं कि ये खीर किस जगत की तो हो ही नहीं सकती। तो वो मेडिटेशन करने लगते हैं। मेडिटेशन करते हैं तो उनको पता लगता है ये तो जो लाली आई थी खीर बनाने के लिए स्वयं राधा रानी थी। तो रूप गोस्वामी को विश्वास नहीं होता, वो सोचते हैं कि राधा रानी हमारे लिए खीर बनाने के लिए आई थी। तो अगले दिन जो है ना उस ब्रजवासी के घर पे जाते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारी लाली कहाँ पे जो कल तेरे लिए सामान लेके आई थी। तो हाँ, हमने तो कोई सामान नहीं भिजवाया। तो वो लाली कहाँ पे है, वो लाली तो 2 महीने से यहाँ पर है ही नहीं, वो तो अपनी मासी के घर गई हुई है। तो रूप गोस्वामी वहां पे इतना रोने लगते हैं कि स्वयं राधा रानी हमारे लिए खीर बनाने के लिए आई। तो इस तरह से यहाँ पर उसका महत्व, उस लीला का महत्व है। अभी तो आज भी यहाँ पर खीर का भोग लगाया जाता है कृष्ण बलराम। तो ये जगह है जहाँ पे राधा रानी ने स्वयं आकर के अपने भक्तों के लिए खीर बनाई।
टेर कदम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर मेरे से संपर्क करना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9371093246। धन्यवाद।